सभी को सादर जय हिंद। पिंडरई की धरा से, पिंडरई की वसुंधरा से आज का दिन 10 लक्षण के उपरांत आता है, पहला दिन है और यह क्षमावाणी के बतौर मनाया जाता है, क्षमावाणी के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन पिंडरई में पारणा हो रही, पारणा होती है जो 10 दिन उपवास करते हैं या 5 दिन उपवास करते हैं और बाहर का नहीं खाते पीते हैं। उसके बाद यहाँ पर पारणा होती है। आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर समाज से कम 20% लोग उपस्थित हैं मात्र, क्योंकि बाकी लोग तो खा पी के चले गए हैं। यहाँ पर देखिए अब स्वल्पाहार का आयोजन है और इसके पहले पारणा की गई थी। जिन्होंने उपवास किया था 10 उपवास, 5 उपवास या अपनी क्षमता के हिसाब से जो भी उपवास किया था, 10 व्रत किए, 3 उपवास किए, किसी ने निर्जल उपवास किया, अपनी क्षमता के हिसाब से यहाँ पर भाइयों ने बहुत ही जैन धर्म का एक बहुत तब कह सकते हैं हम जिसको, वो यहाँ पर निभाया गया। उसके उपरांत एक समाज के द्वारा पारणा की जाती है। इसका आप छोटा सा आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं। लगभग 40-50 लोगों ने यहाँ पर पारणा की थी। यहाँ पर देखिए कुछ भाभी हैं, इन महिला मंडल के द्वारा उपवास किया गया। ये चाचा हैं, इन्होंने 5 उपवास किए थे। प्रवीण चाचा जी, ये हमारे अध्यक्ष साहब हैं सुनील कुमार जी, इनने 5 उपवास किए थे। ऐसे बहुत से भैया भाभी सभी लोगों ने धर्म का मार्ग अंगीकार करते हुए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी परंपरा का निर्माण यहाँ पर किया। और आइए मैं आपको इस 10 लक्षण पर्व में जिन्होंने सबसे ज्यादा उपवास किए हैं, वो सबसे ज्यादा उपवास एक तो अंजलि भाभी है और एक शिवानी है। ये हमारे मायके की और ससुराल वाली है, दोनों लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और इन सबका मार्गदर्शन करने वाली साक्षी दीदी 10 दिन की कठिन तपस्या के बाद यहाँ पर आज पारणा हुई। अंजलि भाभी जी हैं, इन्होंने 10 उपवास किया और 10 उपवास करना बहुत ही विलक्षण बात कहलाती है। सबसे ज्यादा पूजनीय माना जाता है और आदर के योग्य कहलाते हैं। उसी का अनुसरण करते हुए यहाँ पर आज पारणा की गई समाज के द्वारा। साक्षी दीदी है, इनके मार्गदर्शन में हमेशा पिंडरई के धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम जो भी हैं बहुत अच्छे से होते हैं। बहुत अनुमोदना। और अंजलि भाभी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाभी, आज 10 दिन बाद आपका 10 दिन के उपवास के बाद आज आपका उपवास खत्म हुआ, तो 10 दिन में आपको धर्म के प्रति कैसा लगा और आप आने वाले समय में चाहती हैं कि फिर से आप उपवास करें? हम चाहते हैं कि अगली बार समय शक्ति मिले कि हम निर्जल उपवास करें। 10 दिन इन्होंने उपवास किया और आज इनकी पारणा हुई है। इनका उपवास पहला उपवास था, किसी पहले कभी करी ये 5वीं साल से लगातार करती जा रही अनवरत है। देखिए ब्रटी नगरी में हमारे पिंडरई में जैन समाज में बहुत तपस्या करने वाले लोग हैं। उनमें इनका नाम भी समझ लिया स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। इन्होंने 5 उपवास किए हैं और 10 उपवास की 5वीं बार कर रही, 10 उपवास की 5वीं बार कर रही है। और शिवानी है हमारी गांव की, लेकिन अभी स्थानांतरित हो चुकी हैं, एक करेली पहुंच चुकी है, मतलब एक बहू बन चुकी करेली की। इन्होंने 10 उपवास किए। कौन सा शिवानी तुम्हारा पहली बार है ना? पहली बार 10 उपवास की। इनको और ऊर्जा मिलेगी कि आने वाले समय में आप पहला ना बोलना पड़ेगा, आप बोलो कि शुरुआत हमने मायके से की है और इसको आप ससुराल तक लेंगे। आपको कैसा लगा आज 10 उपवास करके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिला। बहुत टाइम से था कि मैं करूँ उपवास, इस बार मेरा सफल हो गया उपवास करना। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। चलिए एक और आपको हस्ती से मैं मिलवाता हूँ, हमारी पिंडरई की एक गौरव। देखिए आइए आप, बहुत अभिनंदन। आज बहुत अच्छे अवसर पर आपसे यहाँ पर मुलाकात हुई है। पिंडरई में खाली व्रती लोग नहीं है, यहाँ प्रतिभावान लोग भी हैं। मैं आपको मिलवाता हूँ। आज मध्य प्रदेश पुलिस की सब इंस्पेक्टर कुमारी, नहीं उस टाइम में कुमारी थी, लेकिन अब ये एसआई हैं। इनका नाम है अंकिता जैन और अंकिता जैन है पुलिस इंस्पेक्टर। आप सोचिए, पुलिस इंस्पेक्टर रहने के बाद, अपनी सेवा देने के बाद यहाँ पर धर्म मार्ग में सदैव बढ़ते रहने वाले ऐसे युवा हमारे जैन समाज के ये सब इंस्पेक्टर। मैं आपको फिर से बता दूं, मध्य प्रदेश पुलिस की एसआई हैं अंकिता जैन। आपने जो 10 लक्षण व्रत में आपने भी कुछ आहुति दी अपनी,
इन्होंने 10 व्रत किए, बहुत बड़ी बात है। 10 व्रत इन्होंने किए। अपना मार्ग जो है इनका सेवा का मार्ग है, मध्य प्रदेश का कर्तव्य निष्ठा का जैसे जाना जाता है, उसमें रहते हुए इन्होंने 10 व्रत किए। बहुत बहुत अनुमोदना। और मैं समस्त पिंडरी वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप पिंडरी के एक ओजस्वी सितारे में से एक हो। आपको सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी को पुनः एक बार उत्तम क्षमा मेरे गांव की तरफ से, सभी की तरफ से, मेरे गांव वासियों की तरफ से। ये मेरे मित्र हैं विपिन भाई और इनकी अर्धांगिनी हैं। इन्होंने 5 उपवास किया है। उन उपवास वाले जो भी हैं समस्त लोग हैं, उनमें इनका भी नाम है। पिंडरी में 5 से 10 उपवास करने एक सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन मैं जैसे कि उपवास व्रत करने में बहुत परेशानी जाती है हम लोग। लेकिन महिलाओं ने यहाँ का पूरा समझ ली दारोमदार अपने कंधे पर ले लिया है और धर्म की गंगा इनके कारण बह रही है। आदरणीय भाभी जी हैं, इन्होंने भी 5 उपवास किया। भाभी जी, आप 5 उपवास कर चुकी हैं, तो आपको थोड़ी ऊर्जा मिली कि आप कमजोर समझ रही हैं अपने आप को? सर्वप्रथम सबको जय जिनेन्द्र, उत्तम क्षमा। मैंने 5 उपवास करे गुरुदेव के आशीर्वाद से और बड़े सफलतम उपवास हुए और मुझे बहुत ही खुशी हो रही कि आज मेरे 5 उपवास 5 व्रत संपन्न हुए। बहुत बहुत अनुमोदना। और विपिन भाई हैं, अब इनसे हम पूछेंगे कितने उपवास की, कितने व्रत की, तो सीक्रेट बात है इसलिए हम नहीं पूछ रहे हैं। फिर भी आप सबको 2 पंक्तियों में कुछ कविता के माध्यम से उत्तम क्षमा की कुछ पंक्तियां प्रेषित करेंगे। भैया उत्तम क्षमा की कविता नहीं बोलूंगा, पर आचार्य के लिए जरूर कविता बोलूंगा। बता रहा मैं, कल्प वृक्ष हैं आप जो मेरे, जिसने मुझको शरणा दी। सिद्ध चक्र हैं आप जो मेरे, जिसने मुझ पर करुणा की। मेरी पूजा मेरी भक्ति आप ही मेरे विधान हैं। मेरे गुरुवर विद्यासागर धरती के भगवान है। मेरे गुरुवर विद्यासागर धरती के भगवान है। सबको उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन भाई। बहुत सुंदर पंक्ति इन्होंने गुरुजी के लिए प्रेषित की और हमारे क्षेत्र के एक बहुत ही प्रतिभावान गायक, संगीतकार, और हमेशा कोई भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजन होता रहे, पंचकल्याणक विधान जो भी होता रहे, यहाँ या आसपास इनकी मधुर ध्वनि से हम हमेशा ओतप्रोत होते रहते हैं। अब सचिन भाई मंडलक धूम मचाते हैं। अभी देखिए इन्होंने बताया कि मंडलक है, तो चलिए सचिन भाई से हम कुछ पंक्तियां सुनना चाहते हैं क्षमा वाणी के लिए। आप अल्प समय में कृपया बोलिए। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूजारिका मणिक सुपाल सकलमती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की जय। इन्होंने जय बोल के ही उसका समझ लिया, आप एक उच्चारण कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। पुनः एक बार क्षमा वाणी की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए क्षमा वाणी यहाँ पर मनाई गई। यहाँ पर पोहा शानदार व्यवस्था की गई थी डॉक्टर भाई आशीष के द्वारा। हमारी बुंदेलखंड का हमारा महापुरुषों का सबसे फेवरेट नाश्ता है गरम गरम पोहा, और ये पिंडरी में बनने वाले खोवा के पेड़। ये बहुत ही लजीज शानदार स्वल्पाहार, जिसकी व्यवस्था आज यहाँ पर जैन समाज, सकल देवमा जैन समाज पिंडरी के द्वारा की गई थी। सभी श्रावकों को यहाँ पर स्वल्पाहार के माध्यम से उनके व्रत और उपवास की पालना कराई गई। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैंने आपको बताया जैसे कि यहाँ पर सभी से उत्तम क्षमा भैया, छोटे भाई कोषाध्यक्ष हमारे समाज के, यहाँ पर पारणा का कार्यक्रम हुआ, लेकिन पारणा का कार्यक्रम हुआ भाई, उसके लिए शुद्ध व्यवस्था अलग थी। ये आप पोहा जलेबी ना समझे, ये हम जैसे अव्रतियों के लिए थी, आप गलत संदेश न जाए। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमारे पिंडरी में बड़े बड़े लोग ये उपवास व्रत नहीं कर रहे हैं। एक देखिए युवा चेहरा, अगर बॉलीवुड में चले जाएं तो आप समझ सकते हैं कि कहां से कहां पहुंच सकते हैं, लेकिन इन्होंने बॉलीवुड का रास्ता नहीं अपनाया है, इन्होंने धर्म का रास्ता चुना। और ब्रती नगरी में रहने वाला प्रत्येक बच्चा, चाहे वो 5 साल से शुरू हो जाता है, वो धर्म की शरण में आ जाता है। इन युवा को देखिए आप, इनका नाम पारस जैन है, इन्होंने भी उपवास किए। कितने उपवास किए भाई? 5 उपवास 5 ये देखिए आप, 5 उपवास और 5 व्रत किए हैं। ऐसे युवा ओजस्वी लोग पिंडरी किए हैं, पिंडरी के हीरे हैं। ऐसे बहुत से हीरे हैं। मैं अनुमोदन करूंगा कि आप हर साल, अभी आप 5 करें, आप बढ़ते जाएं और पिंडरी ब्रती नगरी के आप हीरे बने। आप कुछ बोलेंगे भाई? बस जय श्री करूंगा सभी को, सभी ऐसे ही धर्म में बढ़ते जाएं, सभी साथ में रहें, एक साथ रह के सब साथ लेके बढ़ते। जिनके दादाजी में बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके दादाजी बैठिए, देखिए ये भी व्रत उपवास करने में बहुत ही आगे रहते हैं। 10 व्रत करें इन्होंने पूरे। बहुत बहुत अनुमोदना। इस उम्र में आप इतने अच्छे से व्रत निर्वहन कर रहे हैं। और मेरा आज का गांव, जैसे ब्लॉगिंग मैंने बताया, आज यहाँ शानदार ढंग से
5-10 उपास जिन्होंने किए, उनकी बहुत ही धार्मिक के विधि विधान के द्वारा जो उनको खिलाया पिलाया जाता है, जैसे उनका तोड़ा जाता है। ये देखिए बिक्की भाई, ये हमारे बिक्की भाई हैं, इन्होंने 7 उपास किए, 7 उपास, आप विश्वास कीजिए। और भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं, इंडियन रेलवे के कर्मचारी हैं, इन्होंने 7 उपास किए हैं। आप विश्वास मानिए जरा। ये पिंडरई के एक और सितारे हैं हम सभी की तरफ से। इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि हमारा गांव जो पिंडरई छोटा है, बहुत छोटा है। आप सुन के याद कर लेंगे पिंडरई कोई बस्ती है, वहां पर ऐसे ऐसे सितारे जन्म लिए हैं, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे वृद्ध हो, धर्म मार्ग में हमेशा अनवरत रहते हैं। हम सभी की तरफ से आपको उत्तम क्षमा। वर्ष में जो भी कमी हमसे हुई है, हम सभी की तरफ से आपको उत्तम क्षमा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग तक। सादर जय जिनेंद्र।